हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 8 जून सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। दोनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस को हम एक साथ ही कराने वाले हैं, तो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि सभी क्वेश्चन आप तक सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, लास्ट में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या क्या रहे हैं। और जो आज के प्रश्न है वो उन प्रश्नों को भेजा है काजल सिंह, भूपेंद्र लोधी और अर्जुन चौधरी। इन तीनों लोगों ने हमारे पास में इन प्रश्नों को भेजा। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और साइंस की बात करेंगे, फिर इंग्लिश की, फिर उसके बाद हिंदी की, और लास्ट में आपको मैथ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, और मैथ के काफ़ी सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन भी हमको मिल गए हैं, तो सारे क्वेश्चन भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी देने वाले हैं जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। ये सुबह वाली शिफ्ट का एग्जाम है, एग्जाम के प्रश्न है। सही आंसर है सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। देखिए कुछ जानकारी, तो लाल कृष्ण आडवाणी की जगह लोकसभा में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बनी लाल कृष्ण आडवाणी के बाद में, और भाजपा की विजय तक वे इसी पद पर आसीन रहीं। वर्ष 2014 में वे विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई और उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहली विदेश मंत्री कौन है महिला में, तो वो सुषमा स्वराज जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर बरगी बांध स्थित है। देखिए, तो बरगी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध 1988 में बनाया गया था। इस बांध का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो बरगी गांव में बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम बरगी बांध ही पड़ा। ठीक है, तो बरगी गांव के नाम पर ही हम रानी अवंतीबाई डैम को बरगी बांध के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ओरिजिनल नाम है रानी अवंतीबाई बांध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मलक्का जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का जल डमरू मध्य स्थित है। अब देखिए, एक बार आप देख लीजिएगा, ये दोनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस है, तो ऐसा ना हो कि आप सेकंड शिफ्ट में देकर के आए हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न चल रहे हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें भाई ये प्रश्न आए नहीं थे। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट के हैं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मलक्का जल डमरू मध्य की बात कर लेते हैं। देखिए, मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर और हिंद दक्षिण चीन सागर प्रशांत सागर को जोड़ता है। ठीक है, 800 किलोमीटर में यह फैला हुआ, इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। यह दुनिया में सबसे लंबा जल डमरू मध्य है और न केवल जलयान और आसपास के समुदाय में लोगों की आवाजाही की सुविधा भी यह प्रदान करता है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक विचारों का और ज्ञान का भी संगम यही है आपका मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। देखिए, इनका स्मारक कहाँ पर बना हुआ है, तो एक स्मारक है बिरला बिरला हाउस। ये बिरला हाउस को स्मारक बना दिया गया है नई दिल्ली में। उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17:30 पर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर, बिरला हाउस में, और अब इसको जो है स्मारक बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के अंत से, यानी कि छुआछूत के अंत से अनुच्छेद 17 संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। सही आंसर है एशियाई बब्बर शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एक बार आपको फिर से बता दें, ये शुरू में आपको फर्स्ट शिफ्ट यानी कि सुबह 8:30 बजे वाली शिफ्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद में आपको दोपहर वाली शिफ्ट 12:30 बजे वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और शाम को हम शाम वाली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य गुजरात राज्य पश्चिम मध्य भारत गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जूनागढ़ नगर से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में शुष्क झाड़ीदार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 1295 वर्ग किलोमीटर है। तो कहाँ पर है, गुजरात में है। क्यों प्रसिद्ध है, एशियाई बब्बर शेरों के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति जो अपने आप को राजपूत मानती है वो कौन सी है, तो सही आंसर है कोरकू एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप को राजपूत मानती है। देखिए, तो कोरकू जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत के घने जंगलों से लगे हुए छिंदवाड़ा, मवासी, बैतूल जिले की भैंसदेही और चिचोली तहसील में, होशंगाबाद जिले में, भिंड जिले में, खंडवा जिले के खालवा तहसील में, इन समस्त ग्रामों जो है कोरकू के लोग जो है निवास करते हैं और ये अपने आप को राजपूत मानते हैं। कोरकू समुदाय के लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, 167 सदस्य वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? अब थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। तो मानकीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसओ है, इस आईएसओ में 167 सदस्य देश हैं। यह प्रश्न आपसे आज पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण का क्या मुख्य कारण है? सही आंसर है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, देखिए, तो ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जो रासायनिक पदार्थ हैं, वो भी ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। ओजोन परत को नष्ट करने से क्या होगा? जो ओजोन परत से पराबैंगनी किरणें रुकती हैं, वो अब रुकेंगे नहीं, सीधे पृथ्वी पर आएंगी, और जो पृथ्वी पर मनुष्य हैं, इनको स्किन कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। ये पराबैंगनी किरणों की वजह से ही होती है। ठीक है, चलिए, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। देखिए, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र का तात्पर्य अंतर संबंधी पशुदंत कथाओं से है, प्राचीन भारतीय संग्रह से है, और इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये प्रश्न पूछा गया कि मूल रूप से पंचतंत्र किस भाषा में थी, तो संस्कृत भाषा में थी। इसे 200 ईसा के आसपास लिखा गया था, और यह सबसे पुराना जीवंत ग्रंथों में से एक है। विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस उम्र के लोगों की है? तो 25 से 40 के बीच की संख्या जो है वो भारत में पाई जाती है, और भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। देखिए, तो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश की आबादी में 25 साल से कम उम्र लोगों का हिस्सा जो है वो केवल 46.9% है। यानी कि 50% से अधिक लोग जो है वो 25 से 40 उम्र के हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा है? तो भारत का 10.17% जो हिस्सा है वो भारत का है। तो यूरोपीय यूनियन दुनिया में सबसे ज़्यादा, और भारत चौथे नंबर पर कार्बन उत्सर्जन करने वाला मुल्क है। यानी सबसे ज़्यादा जो कौन करता है, और जो अब क्रमशः देख लेते हैं। देखिए, 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 10.17% जो है भारत ने उत्पादन किया था कार्बन का, और 2.62 मिलियन टन कार्बन उत्पादन कर चुका है। ठीक है, यानी प्रतिशत में बात करें तो 10.17, और अगर मतलब उसमें बात करें कि कितना टन, तो टन याद रखना, 2.62 टन बिलियन टन का उत्पादन कर चुका है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के मुताबिक 2017 में कार्बन उत्सर्जित करने वाले 4 टॉप देश कौन कौन से हैं? तो चीन नंबर 1 पर है, अमेरिका दूसरे पर है, यूरोपीय यूनियन तीसरे पर, और भारत जो है वो चौथे नंबर पर है। 7% 2017 में उत्पादन किया था, और 10.17% जो है 2019 में उत्पादन किया था। जो लेटेस्ट है वो आपका 10.17% है, जो लेटेस्ट की बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो अचंता शरत कमल, ये शरत कमल जो है ना, वो शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। यह आपको याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो शरत कमल है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल 30 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, यह देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? जब उसका नाम राजीव गांधी हुआ करता था, तो विश्वनाथन आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनको पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर हो जाएगा नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मॉडल जो है आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल, या फिर पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी और औद्योगिकीकरण से था। ठीक है, 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतीक की स्थापना को स्वीकार किया था। बस आपको इतना रखना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, मांडू में जल महोत्सव मनाया जाता है, वो भी कहाँ पर? हरवंतिया टापू पर। ठीक है, तो यह कार्यक्रम जो है वो हरवंतिया टापू, यह कार्यक्रम हरवंतिया द्वीप समूह में प्राचीन जल एवं अद्भुत वातावरण के बीच में होता है। जल महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब यहाँ से आपके सेकंड शिफ्ट के प्रश्न शुरू हो गए हैं, जो आपकी 12:30 बजे वाली शिफ्ट है, आज की 8 जून की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया मांडू में जो है जल महोत्सव मनाया जाता है, और हरवंतिया टापू पर मनाया जाता है। हरवंतिया टापू से पहले भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का आइसलैंड कौन है? तो हरवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का आइसलैंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा भट्टार्क। भट्टार्क ने सौराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, तो भट्टार्क ने सौराष्ट्र में मैत्रक राज्य की स्थापना की थी। वह सौराष्ट्र क्षेत्र में गुप्त राजा के सेनापति थे। उन्होंने स्वयं को 475 ईस्वी के आसपास स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, तो भट्टार्क जो है इन्होंने सौराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वायसराय को दी गई थी। ठीक है,
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट और आपातकालीन शक्तियां वायसराय में थी, वायसराय को जो है अवशिष्ट और आपातकालीन शक्तियां दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, आरजीपीवी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है आरजीपीवी विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए आरजीपीवी का पूरा नाम की बात करें तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी कहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल नामक जिले में स्थित है। ठीक है, इसे तकनीकी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश भारत में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है, यह आपको याद रखना है। तो आरजीपीवी कहाँ पर है, भोपाल में है। यह प्रश्न आज आपका पूछा गया था। हिंदी में बात कर लेते हो तो हिंदी में आपका 2 प्रश्न पर्यायवाची के पूछे हैं, 1 प्रश्न कारक का पूछा है, मुहावरे के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आपके लोकोक्ति के पूछे गए और 1 प्रश्न आपका छंद से पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 प्रश्न अलंकार का है, 1 प्रश्न आपका संधि का है और 1 प्रश्न आपका वर्णमाला से भी पूछा गया। ठीक है, तो हिंदी आपकी ठीक ठाक नंबर की आ रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो 20 में से आराम से 16-17 नंबर आप हिंदी में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव भी 1 प्रश्न था और 1 प्रश्न आपका सदयुग से लगातार आ रहा है। बात इंग्लिश की करें तो 3 आपके एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, 3 आपके सिनोनिम्स पूछे गए हैं। एक्टिव पैसिव से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, नरेशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न आपके पीक्यूआरएस से और 2 प्रश्न आपके एरर फाइंडिंग से पूछे गए हैं। बाकी पीक्यूआरएस, नरेशन और एक्टिव पैसिव इन तीनों पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप सर्च करना पीक्यूआरएस बाई सक्सेस जंक्शन या फिर नरेशन बाई सक्सेस जंक्शन, एक्टिव पैसिव बाई सक्सेस जंक्शन। तो ये तीनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। इन तीनों वीडियो को आपको देख करके जाना है, क्योंकि ट्रिक के द्वारा इसमें हमने जो है इन प्रश्नों को देखते ही कैसे उड़ा दें, इन प्रश्नों को हम ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व कर लें, ये हमने उस वीडियो में बताया है। तो आराम से आप उसको देख करके जाएंगे। अगर ये 3 वीडियो भी अगर आप देख करके जाते हैं तो आप आराम से 20 में से 17-18 नंबर आप आराम से ले आ सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे अगर एरर फाइंडिंग वगैरह की, तो आप आराम से 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में कुछ क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। देखिए, तो ए जो है वो एक काम को ए 16 दिन में, बी 36 दिन में और सी 48 दिनों में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। फिर क्या होता है भाई, फिर होता यह है कि 4 दिन बाद ए तथा 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य जो बचा हुआ है उसको सी कितने दिनों में करेगा। यह टाइम एंड वर्क से आपसे आज यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बड़े गोलों को एक बड़ा गोला है, बड़े गोले को पिघला करके छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। उन छोटे गोलों का आयतन आपको बताना था, जबकि उसकी जो है आपकी परिधि वगैरह यहाँ पर दी हुई थी, कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ था। ठीक है, फिर आपको जो बड़े गोले का शायद आयतन दिया हुआ था और छोटे गोले का आयतन आपको बताना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 13, 14 और 15 के अनुपात में त्रिभुज की भुजा दी गई थी और त्रिभुज का परिमाप देकर के बड़ी भुजा का आयतन पूछा था। तो आप आराम से बता सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लगा करके उसका x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर जो बड़ी भुजा है 15 है, इस 15 में x का मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाप का मान आप जानते हैं ना, परिमाप का क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए परिमाप हो जाएगा। तो 13, 14, 15 को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ करके और जो उसका परिमाप दिया हुआ था उस परिमाप को उसके सामने लिख देना था। फिर काट करके x का मान आ जाता है, उस x के मान को उठा करके 15 में रख देते, 15 से गुणा कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा था, एक प्रश्न आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न और एज यानी कि आयु से 1 प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो से 1 प्रश्न था, नाव और धारा से भी आपका 1 प्रश्न पूछा गया था, 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से भी पूछे गए थे। ठीक है, बाकी आपको बता दें आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं। तो 75, 72, 68, 66 और 64 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दें भाई यूनेस्को वाली वीडियो जरूर देख करके जा रहे हैं, यूनेस्को से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर टैग कर देंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा 25 मई से अब तक जितने आपके जीके जीएस के प्रश्न आए हैं, जीके जीएस साइंस के, उसके ऊपर एक वीडियो हमने बना दी है एक साथ कंपाइल करके, तो वो वीडियो देख करके जाना। अब तक वहाँ से 79 प्रश्न जो हैं वो आपके रिपीट हो चुके हैं, तो वो वीडियो सर्च कर लेना आप, या फिर यहाँ पर हम उसको लगा देंगे उस वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनेस्को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 25 मई से अब तक वाली जीके जीएस साइंस की वीडियो मिल जाएगी। दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है। आप सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं, सर्च कर लेना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, उसको भी आप देख करके जाना। चलिए अब यहाँ पर टेलीग्राम की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर हम सारी पीडीएफ जो है 24 घंटे बाद अपलोड कर देते हैं, तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना। ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, जैसे कि किरण की काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर डली हुई हैं, इंग्लिश की बहुत सारी किताबें, वोकेबलरी बुक वगैरह यहाँ पर डली हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ब्रह्मास्त्र बुक जो फॉर्मूला है आदित्य रंजन सर की, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्री में, तो वो सारी बुकें आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल रैंक 1 की जो है रैंक 1 के नोट्स हमको मिल गए हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के, वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, तो वो भी आप जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिए, आपको ये चैनल दिख जाएगा। इसको ज्वाइन करके आप आराम से सारे जो आपके नोट्स वगैरह
वगैरह हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी शाम की शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस बहुत जल्दी हम लेकर के आने वाले थे। थोड़ा सा देखिए हम ऑथेंटिक प्रश्नों का वेट कर रहे थे, इसलिए आज हम फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस सुबह नहीं लेकर के आ पाए, ठीक है। जैसे हमारे पास में सारे प्रश्न आ गए, जो सुबह के प्रश्न हैं वो भूपेंद्र लोधी और अर्जुन चौधरी ने भेजे हैं, जो सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं वो काजल सिंह ने भेजे हैं। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।